ये मुझे लगता है बचपन के एक्सपीरियंस भी होते हैं। हम जब किसी रिश्ते में आते हैं, हम उस रिश्ते में आने से पहले अपने साथ एक बैगेज लेके चल रहे होते हैं जो हमारी पुरानी लाइफ का होता है। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगी कि पास्ट रिलेशनशिप्स का ही हो, वो आपके घर का भी हो सकता है, आपके घर के माहौल का भी हो सकता है। आप बचपन से जैसे बड़े हुए हैं, आपके साथ जो जो चीज़ें हुई है, मान लीजिए आपने अपने मदर फादर को लड़ते हुए देखा है या आपने मदर फादर के बीच कुछ रिलेशनशिप इश्यूज देखे हैं, आप हमेशा चाहोगे जो इंसान आपके साथ है अब उसमें ये चीज़ें ना हो। कभी भी ये मैं ना चाहूँ कि मैं आगे जो भी इंसान है उसके साथ मेरी ऐसी लड़ाई हो रही है जो मैं ऑलरेडी देख के आई हूँ। तो अगर ज़रा सा भी वो कुछ ऐसा बोल देता है, आप एकदम प्रोटेक्शन वाले मोड में चले जाते हो, अरे नहीं ये तो मैं देख के आई हूँ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। मुझे लगता है कि हम पुराना अपना जो लेके चल रहे होते हैं वो हम एक इंसान के साथ जब आते हैं, वो सामने वाले इंसान को समझना होता है कि इसकी पर्सनैलिटी जो है, ये जो इंसान है, ये अपने पुराने बैगेज की वजह से ऐसी बनी है। इशू कहाँ पर आने शुरू होते हैं? मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में दूर होने के लिए कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती है, शायद एक छोटी छोटी वजह होती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि दो बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, अगर उसका कोई कॉल आ गया और वो उठ के वहाँ से चला गया तो उसके मन में एक आ गया कि ये क्यों चला गया, मेरे सामने क्यों नहीं बात की। मतलब ऐसी बातें होती हैं। आपके नज़रिए से क्या लगता है कि मतलब कौन सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो एक रिश्ते को ख़राब कर देती हैं, दूर कर देती हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक टाइम पे बड़ी बन जाती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें आप इकट्ठी करते रहते हो और एक टाइम पे आप उसको बोलते हो। करना क्या चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को आप तभी क्लियर कर दो ताकि माइंड में आपके कभी वो शक आए ही ना। बट हम क्या करते हैं, छोटी सी चीज़ लेते हैं, माइंड में बिठा लेते हैं और हम सोचते हैं कि छोड़ यार, अभी बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई को अवॉइड करने के लिए जो हम अपने माइंड में वो चीज़ें पाइल अप करते रहते हैं और एक टाइम पे आके जब हमसे नहीं हैंडल होता, हम तब जाके उसको बोलते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। वहाँ चीज़ें खराब होती हैं। अगर आपको नहीं, ब्रेकअप का रूप ले लेता है। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा, आप तभी बोल दो कि नहीं अच्छा लग रहा है। दोनों मिलके काम कर सकते हैं उस चीज़ को सही करने में, रादर देन आप उसको पाइल अप करे जा रहे हो। एक टाइम पे आप इतनी सारी चीज़ें बता दोगे तो शायद सामने वाला इंसान कहे कि नहीं कर पाऊंगा, उसको अलग सा लगने लगेगा अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरे साथ तो फिर तू क्यों था साथ। सही बोल रहा है। अच्छा, इंसान खामोश क्यों हो जाता है? एक टाइम आता है रिलेशन में, अब फिर उसके पास कुछ रह नहीं जाता कहने के लिए, वो खामोश रहने लगता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो जब उसे लगता है कि मेरा कहना कोई किसी को वैल्यू नहीं हो रही उस चीज़ की। आप एक बार कहोगे कि आप प्लीज़ ये चीज़ सही कर लो, 2 बार कहोगे ये चीज़ सही कर लो, आप कितनी बार उसको मल्टीपल टाइम्स कहते रहोगे ना, आपको लगता है कि आपको लगने लगता है कि अब कोई वैल्यू नहीं कर रहा है इस चीज़ की। हम इतनी बार ये चीज़ कह चुके हैं कि अब हम खुद ही थक गए। कहते हैं ना, किसी को ना इतना मजबूर नहीं कर देना चाहिए कि वो खुद से ही, मतलब उसको डर, आपको खोने से अगर डरता है वो इंसान, उसको इतना नहीं डराना चाहिए कि वो उसको डर से ही डरना बंद हो जाए, वो कि अब मुझे कोई डर नहीं। हाँ, कि ठीक है अब आप चले ही जाओ। अगर आपको इतना आपने डरा दिया कि मैं चला जाऊंगा तो आप चले ही जाओ, फिर अब कोई डर नहीं है मुझे। बिल्कुल सही बात है।